मायावती साहब, मायावती कुछ कह रही हैं। आप लोग शांत रहिए, आप शांत रहिए। जैसा कि आप लोगों को ये मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है, तो मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के जिन भी राज्यों में आज मतदान हो रहा है, तो मैं उत्तर प्रदेश और जिन राज्यों में आज मतदान हो रहा है वहां पर भी, उन राज्यों में भी, तो वहां के मतदाताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि वे अपने मतदान का जरूर इस्तेमाल करें, अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। और खास तौर से मैं इस देश में जो दलित और कमजोर तबके के लोग हैं, तो जिनको भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण, उनके काफी लंबे संघर्ष के कारण जो इस देश के दलितों को, कमजोर तबकों के लोगों को जो वोट डालने का अधिकार मिला है, तो मैं खास तौर से मीडिया के माध्यम से पूरे देश के दलितों को और कमजोर तबकों के लोगों को, अन्य समाज के लोगों के साथ साथ मैं दलितों को और कमजोर तबकों के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग भी अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, अपना वोट डालने के लिए समय से जरूर जाएं। और वैसे तो मैं सर्व समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि वे अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं, तो ताकि, क्योंकि इस बार का जो मतदान हो रहा है पूरे देश के अंदर, जो लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है, तो मेरा ये कहना है कि इस बार तो पूरे देश की जनता काफी परिवर्तन के मूड में है, और इस देश की जनता ये चाहती है कि देश के जनता के हित में और देश हित में, जनहित में केंद्र के अंदर इस बार सही सरकार बननी चाहिए। लेकिन केंद्र के अंदर सही सरकार तभी बन सकती है, परिवर्तन पूरे देश में तभी आ सकता है जैसा देश की जनता चाहती है, यदि वो लोग अपना वोट का सही इस्तेमाल करते हैं और अपना मतदान डालने के लिए जाते हैं। बीजेपी जो वेव कह रही, कहीं आपको दिखाई दे रही है कोई मोदी? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो वेव के बारे में बात की जाती है, हवा के बारे में जो बात की जाती है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी का बार बार ये कहना कि बीजेपी की हवा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की कोई ज्यादा हवा नजर नहीं आ रही है। हवा केवल मीडिया में है, ओपिनियन पोल में है बीजेपी की हवा, या आजकल इन्होंने ज्योतिषी तक को भी मैनेज कर लिया है, तो उनके माध्यम से हवा बनाई जा रही है। मुझे कोई जमीन पर हकीकत में कोई ज्यादा हवा मुझे भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं आ रही है। एक चीज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो जाति का बैरियर है वो टूट गया है, वो कह रहे हैं दलित लोग भी हमें वोट दे रहे हैं। नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये जाति के आधार पर जो वोटिंग होता था ये सिलसिला खत्म हो गया है, तो हालांकि हमारी पार्टी भी इसके पक्ष में नहीं है कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोटिंग होना चाहिए, लेकिन अभी ये पूरे तौर से खत्म नहीं हुआ है। और यदि ये पूरे तौर से खत्म होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो दलित बस्तियों में जाकर तो वो किस्म किस्म का ड्रामा क्यों करते, दलितों को जाकर वो गुमराह क्यों करते, और दलितों को ये कहते कि भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो तो हम तुम्हारे हित में हैं। लेकिन उनको ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जब वो उनकी दलित बस्तियों में जाके गुमराह कर रहे हैं, तो बीजेपी को ये लग रहा है पूरे तौर से कि दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ रहा है, इसीलिए जाकर वो उनको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे देश के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं वो गुमराह नहीं हुए,
और जो थोड़े घने गुमराह होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे भी, तो वो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े नेता हैं, उनके योग गुरु बाबा हैं श्री रामदेव ने तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले तो खास तौर से कांग्रेस पार्टी के युवराज की आलोचना करते हुए तो जो भारतीय जनता पार्टी के इस बहुत बड़े योग गुरु ने और बहुत बड़े नेता ने जो ये दलित समाज की जो बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर जो उंगली उठाई है और जिस प्रकार से इन्होंने अश्लील भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसके कड़े शब्दों में निंदा मैंने की है और अगले दिन ही मैंने निंदा की थी और मैंने मीडिया के माध्यम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार से भी ये मांग की थी कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खास तौर से SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जो पार्लियामेंट ने नया महिला उत्पीड़न जो कानून बनाया है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो गाइडलाइंस बनाई है चुनाव आचार संहिता को लेकर, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त से भी अपील की थी और यहाँ के वर्तमान सपा सरकार से भी। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक और उनसे ये भी कहा था कि इन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है तो ये माफ करने लायक नहीं है और इनको तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए जहाँ इनकी असली जगह होनी चाहिए। जिस तरीके का भाषा का तो इन्होंने जो दलित समाज की जो बहन बेटियां उसका इस्तेमाल किया। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या वर्तमान सपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। केवल